नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से लगभग पूरा बुक समाप्त होने वाला है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं। आज के लेक्चर में जो है हम लोग भारतीय संविधान से जितने भी एमसीक्यू हैं इसे कवर करेंगे। लगभग 200 से 250 एमसीक्यू हैं और सारा का सारा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, जो कि एक मैराथन क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ हर बार की तरह आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा बातें न करते हुए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसमें जो है सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में जो है बिहार के आए हुए हैं, तो जितनी अच्छी तरह देखेंगे आपको उतना सारा बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा की सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। सी ऑप्शन सही होगा, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार मनोनयन हो सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है संसद कर सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद। तीसरा प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? जवाब हो जाएगा यह जो है अनुच्छेद 226 के तहत होता है। सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 226। चौथा प्रश्न दिया गया है, कौन सा भारत का राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। डी दिया है, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। नहीं, ये मौखिक सुनवाई नहीं हो सकती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया स्थगित कर दिया गया है? तो यह जो है 2026 तक स्थगित कर दिया गया। सी ऑप्शन से होगा 2026। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? जवाब है आपका 25वें। ऑप्शन यहाँ से 20 होगा, 25वें जो संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ है। यह जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? जवाब है ऑप्शन ए, जीवन की सुरक्षा का अधिकार आपात के साल काल के समय भी जो है निलंबित नहीं हो सकता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जीवन की सुरक्षा को नहीं निलंबित कर सकते हैं। आठवां प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? आठवां यह प्रश्न है। पहला है निंदा प्रस्ताव, दूसरा है स्थगन प्रस्ताव, तीसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और चौथा है अविश्वास प्रस्ताव। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, केवल चौथा। ठीक है ना, यानी अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित किया गया है? जवाब हो जाएगा 40 किया गया है। डी ऑप्शन सही है, 40 संख्या है इनकी। 10वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? जवाब है 318 थी। ऑप्शन सी हो जाएगा कितना, 318। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य कौन करता है? इसके जवाब हो जाएगा, सदस्य का जो है वरिष्ठतम सदस्य करता है। सदन का जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य है वो करता है। बी आपका सही ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए
संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? पहली बार कब बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन? 1961 में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। सी ऑप्शन सही है, दहेज निरोधक विधेयक। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? जवाब है बहुमत से आयोग स्वयं लेता है। बी ऑप्शन सही है, बहुमत से, यानी जिसकी तरफ बहुमत होता है उसका निर्णय मान्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर के प्रश्न में, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? इसका जवाब हो जाएगा, इसके जब दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य करता है, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करता है जिसको, वह करता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विधानमंडल के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 16वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? जवाब है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 17 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने की। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, अशोक मेहता समिति ने की थी। 18 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, भारतीय संविधान के केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? इसका जवाब हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने किया है। डी ऑप्शन सही है, आइवर जेनिंग्स ने। 19वां प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में हुआ था। सी ऑप्शन बनेगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि सारे ऑप्शन दिखाई दें। दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी उनके जो है समय सीमा समाप्त नहीं हुई है फिर भी उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जवाब है आपका संसद के दोनों सदनों के सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। सी ऑप्शन आपका बनेगा यहां से। 22वां प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, प्रथम उप प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को। जवाब है अनुच्छेद 110 फर्स्ट में परिभाषित किया गया। ए ऑप्शन सही है, आर्टिकल 110 फर्स्ट में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? का जवाब है ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। बी ऑप्शन सही है, 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है राज्य चुनाव आयुक्त को? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तहत जो है इसमें भी प्रक्रिया चलाई जा सकती है। सी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है समवर्ती सूची में आते हैं। ए ऑप्शन सही होगा, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है 3 फरवरी 1916 को किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा, 3 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 30 फर्स्ट में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, अनुच्छेद 30 फर्स्ट में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? जवाब है यह जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। डी ऑप्शन सही है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? जवाब हो जाएगा यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की है। बी ऑप्शन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? जवाब हो जाएगा वाई के अलग समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन सही है, वाई के अलग समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? यह जो है चौथी अनुसूची है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौथी अनुसूची। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान के स्रोत आप लोग जरूर पूछिए, पढ़िएगा, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते आए हैं। जवाब है ऑप्शन बी, यह अमेरिका से लिया गया है। बी ऑप्शन से होगा, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? जवाब हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग यानी 10% जो भी अधिक हो, या तो 1/10वां भाग होगा या तो 10%, इनमें से जो अधिक होगा वह जो है गणपूर्ति संख्या होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? यम पुंछी आयोग भी कहते हैं इसको, बार बार यह पूछा जाता है। देखिए जो है बिहार पुलिस 2022-20 में पूछा गया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है पुंछी आयोग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है आपके यूएसए का है विश्व का प्रथम लिखित संविधान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएसए का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? यह जो है संविधान संशोधन से है। बी ऑप्शन सही है, संविधान संशोधन से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 38वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान जो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? जवाब है संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकाल की ठीक बाद का समय कौन सा काल कहलाता है? 41 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा प्रश्नकाल के बाद जो है शून्य काल आता है। बी ऑप्शन सही है, शून्य काल। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जवाब है ऑप्शन सी 40 है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, 40 निर्वाचन क्षेत्र है संसदीय। 43 नंबर प्रश्न में दिया गया है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगह जाया जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें प्रयुक्त की जा सकती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, राज्य सूची पर है। बी ऑप्शन से है राज्य सूची। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें शामिल नहीं है? नहीं की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका हड़ताल करने का अधिकार नहीं है इसमें। इसमें हड़ताल जो है करने का अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? एक ही बार जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है, वो भी किसने किया था पूछा गया है। तो यह जो है ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों को पूछा गया है, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम की बात होती है। ए ऑप्शन से हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 49 नंबर प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें कुल जो है 22 भाग थे। सी ऑप्शन सही का 22 भाग। 50वां प्रश्न है, मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो यह जो है अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार की बात की गई है। डी ऑप्शन से अनुच्छेद 326। सफलतापूर्वक हमने जो है 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल जो है अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो यह जो है आपको राष्ट्रपति को समझते हैं। बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यह किस संबंध किससे है, कहां से संबंध रखता है? इसका जवाब हो जाता है संसद एवं विधानसभा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संसद एवं विधानसभा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? जवाब हो जाएगा राज्यपाल के नाम से। ए ऑप्शन से राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निर्णायक मत क्या है?
निर्णायक मत किसे कहते हैं, यह पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन बी, जब दोनों पक्ष सबद्ध हो तो निर्णायक मत होता है, यानी जब टाई हो जाती है दोनों पक्षों में, समान वोट हो जाता है, तब निर्णायक वोट दिया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? वक्तव्य है, किसके वक्तव्य है? क्या राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह शब्द महात्मा गांधी के हैं। बी ऑप्शन से का महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, 2009 में पारित हुआ था। सी ऑप्शन से 2009 में। 58 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जवाब बनता है ऑप्शन ए, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो सकता है, यानी जो है बिना पढ़ा लिखा भी जो है राष्ट्रपति बन सकता है, पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जवाब हो जाएगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? यानी कितने दिनों के भीतर जो है चुनाव होना आवश्यक है? जवाब हो जाएगा 6 माह के भीतर जो है आवश्यक है, उस पद को खाली न छोड़ा जाए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है? जवाब हो जाएगा एन संजीव रेड्डी जी पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक निधन को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि को, माफ कीजिएगा, आकस्मिक निधि है, निधन नहीं, निधि सॉरी, को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? जवाब हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है, यानी संसद की स्वीकृति मिल जाती है उसे तब व्यय कर सकता है। आपका ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा पद है? जवाब हो जाएगा यह जो है संविधान द्वारा सृजित एक पद है। डी ऑप्शन सही है, संविधान द्वारा सृजित एक पद है, और इसमें जो है मंत्रिमंडल की जो है बात अनुच्छेद 75 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जवाब हो जाएगा यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2012 में पूछा गया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करना, यह जो है नीति निर्देशक तत्व की हिस्सा नहीं है। यहाँ से डी ऑप्शन आपका सही जवाब में आता है। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? द्वैध शासन का, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा, 1919 के तहत। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? यानी भाषा के आधार पर राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था तो सबसे पहले कौन सा राज्य बना था, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। बी ऑप्शन सही का, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत संबंध लग सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद जो है लगा सकता है। सी ऑप्शन सही होगा, संसद।
अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या करेगा? यानी नागरिकता को छीनने का अधिकार से जो है संबंधित है। जवाब हो जाएगा, यह जो है स्वेच्छा से दूसरे किसी देश का नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो यहाँ से भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? जवाब हो जाएगा, सभी मतों का समान मूल्य नहीं होता, इसमें अलग अलग मतों का अलग अलग मूल्य होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसको किया जाता है। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच वितरित होता है? कौन सा कर है यानी टैक्स है जो लगाया तो केंद्र के द्वारा होता है लेकिन जो है बंटवारा इसका राज्य और केंद्र दोनों में होता है? जवाब हो जाएगा, यह है आपका हो जाता है कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी करों पर ऐसा होता है। डी ऑप्शन सही है, कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी करों पर। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, यह अधिकतर कैसा होता है या किसके अनुसार होता है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार होता है। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये लिया गया है। आपका यहाँ से सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? जवाब है भाग 11 और अध्याय 1 में ऐसा किया गया। ए ऑप्शन सही है, भाग 11 और अध्याय 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित है? जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है केंद्र और संघ से संबंधित है। नहीं है, माफ कीजिएगा, नहीं है इससे। बाकी सरकारी आयोग इसी से संबंधित है। राजमन्नार आयोग और एम पुंछी आयोग तीनों जो है राज्य केंद्र संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसके लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखकर आए हैं, जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संतुतियों में सम्मिलित नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, यह जो है सरकारी आयोग में इसका वर्णन नहीं किया गया। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व किसका प्राप्त है, किसका प्रतिनिधित्व इनका प्राप्त है, यह पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। सी ऑप्शन से का संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? जवाब है न्यायपालिका को माना जाता है। सी सही हो जाएगा, न्यायपालिका को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? इसका जवाब हो जाएगा एकल कार्यपालिका। बी ऑप्शन से होगा, एकल कार्यपालिका हो जाएगा। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? जवाब हो जाएगा भारत में ऐसा कोई नहीं शक्ति दी गई है। डी। देखते हैं 82 नंबर के प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है आपका, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है इसे जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण जो है स्वीकारा गया, इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है संघीय ढांचा अपनाया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है जिससे
जिसमें क्या-क्या अंतर्निहित है, यानी क्या-क्या शामिल किया गया है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा कहा गया है, ठीक है ना। राज्य का अध्यक्ष जो होगा निर्वाचित होगा, ना कि जो है चुना जाएगा। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। 84 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका इसमें जो है संघीय व्यवस्था में राज्य और संघ के बीच संबंध भी होता है, राज्य के मध्य संबंध होता है, समन्वय के लिए तंत्र बना होता है और विवादों को सुलझाने के लिए भी तंत्र बना होता है। जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है, यानी चारों इसमें जो दिए गए हैं कूट सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है आपके संविधान के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, संविधान के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और देखिए हर राज्यों का आप लोग याद रखेंगे मोटा मोटी तो आप लोग को जानकारी रहेगी, कोई भी पूछा जा सकता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 सीटें हैं लोकसभा में गुजरात की। ए ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, कम से कम जो है 50 सदस्य की आवश्यकता होती है, तब जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी सदन में। 88 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, किसको उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ क्षेत्र में उत्तराखंड नामक नए राज्य का अस्तित्व में आया था। पूछा गया है कि उत्तराखंड कब बना था। जवाब हो जाएगा उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा, 9 नवंबर सन 2000। 89 नंबर प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। जवाब हो जाएगा 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में जो है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई गई है वह क्या है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाती है। यह भारत में भी है और जो है अमेरिका में भी है कानून। डी आपका सही जवाब में आता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है। देखिए केंद्र राज्य संबंध में कई जो है आयोग बनाता है, जैसे सरकारी आयोग हो गया, पुंछी आयोग हो गया, ये सब जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए है। तो सबको आप लोग एक बार देख लेंगे तो यहाँ से कोई भी पूछा जा सकता है। जवाब हो जाएगा राजमन्नार जो है समिति है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ देखिए उसके लिए जो है कोट भी दिया गया है। जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा, राजमन्नार आयोग है और सरकारिया आयोग, दोनों जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। मन्नार और सरकारिया आयोग, तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, इसमें भी जो है कूट दिया गया है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन समितियों आयोगों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में जो है संतुतियां प्रस्तुत की। वही क्वेश्चन है, फिर से जो है दे दिया गया। 93 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमन्नार और सरकारिया आयोग दोनों जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका होगा। 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसमें है आपका निम्नलिखित में से कौन सही है। दिया है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता इनमें से कौन सी है। जवाब है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी सही है, ठीक है ना। यानी कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है अध्यक्षात्मक में। दूसरा है राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी आपका सही है। तो आपका डी हो जाएगा, यानी सभी ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का संघीय व्यवस्था किससे ली गई है, यानी किस देश से ली गई है? जवाब है यह जो है कनाडा से ली गई है। बी ऑप्शन सही होगा। कहां से? कनाडा से यह ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अब जो है कथन कारण के अनुसार जो है आंसर देना है। पहला कथन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति जो है संघीय है। कारण क्या है? यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। इसके जब आपको देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां से जो है 96 नंबर क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका ए तथा बी दोनों सही है। ठीक है ना, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न में है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद का अस्तित्व से संबंधित है? जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी सही है, यानी भारत में संघ से स्वतंत्र होने की मांग जो है क्षेत्रवाद कहलाएगा। पृथक राज्य की मांग, ये भी जो है क्षेत्रवाद कहलाएगा। पूर्ण राज्य की मांग, ये भी क्षेत्रवाद से संबंधित है। तो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। कौन सा प्राधिकार प्राप्त होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन सही है, भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किसमें दिया हुआ है, किस अनुसूची में है, यह पूछा गया है। जवाब है यह जो है 7वीं अनुसूची में। सी ऑप्शन सही होगा। कहां पर है? 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद जो है शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 245 तथा 246। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, अनुच्छेद 245 और 246। अगला प्रश्न है, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, बिना संविधान संशोधन के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध जो है आधार बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, संघात्मक शासन में क्या पाया जाता है? 104वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है जो है इसमें संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है और लिखित व कठोर संविधान होता है। तो ऑप्शन यहां से सी सही होगा। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? जवाब हो जाता एकहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है ना, एकहरी नागरिकता जो है संघीय लक्षण नहीं है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 106 नंबर का दिया गया है, निम्नांकित में से किस एक कथन है कि संविधान संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? तो यह कथन जो है आपका बी आर अम्बेडकर जी का है। सी ऑप्शन सही होगा, बी आर अम्बेडकर जी के ये कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में जो है इकहरी नागरिकता है, बाकी अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संघवाद किस पे बल देता है? 108वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा भारतीय संघवाद जो है राष्ट्र की एकता पे बल देता है। बी डी ऑप्शन से होगा, राष्ट्र की एकता पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे जो है शून्यकाल कहते हैं। बी आपका सही हो जाएगा, उसे जो है शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो यह जो है 1 महीना है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, 1 महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र यानी लोकसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? इस संख्या में 1971 में से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस समय जो है लोकसभा में 543 सीटें हैं और इसमें जो है 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगली प्रश्न है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसमें जो है अधिकतम संख्या की अगर बात करते हैं तो 552 हो सकता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है, 552 हो सकता है। 113 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? जवाब है ऑप्शन डी 131 सीटें हैं, दोनों को मिलाकर 131 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो है 5 वर्षों का होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जवाब है आपका ऑप्शन ए, ये थे आपके जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़ जी जो हैं इनका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है। सी आपका सही जवाब होगा, डॉक्टर बलराम जाखड़। 117 नंबर का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में जो है कुल 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके एम वेंकैया नायडू। ये ऑप्शन सही होगा, कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी को यहां से देखते हैं। सी में दिया गया है यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है। सी ऑप्शन सही। 120वां प्रश्न है भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? जवाब हो जाएगा 13 मई 1952 को जो है प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। सी ऑप्शन सही है, 13 मई 1952। अगला प्रश्न है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, 25 वर्ष निर्धारित की गई, 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन से पहले एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज जो लोग भी जोड़ रहे हैं एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? जवाब हो जाएगा ये जो है छठे राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन सही है, छठे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना किसकी मात्रा कम करने का अनुच्छेद 72 को कहा जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जो है क्षमादान कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत दिया जाता है क्षमादान। अगला प्रश्न है श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? कौन से नंबर के?
जवाब होगा ऑप्शन बी, ये जो है 14वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन यहाँ से बी से 14वें। 125वां प्रश्न है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास है क्षमादान, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो है 5 वर्षों का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ कथन दिए गए, जैसे 27 नंबर के प्रश्न में देखेंगे, राष्ट्रपति है, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यसभा के सभी सदस्य। उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान का चुनाव है? यानी किसका चुनाव जो है एकल संक्रमणीय जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो यहां से आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? यानी इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था। तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी जी। सी ऑप्शन सही होगा, नीलम संजीव रेड्डी जी जो है एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इनके लिए जेल भी गए? जवाब है ये थे आपके बीवी गिरी। बीवी गिरी जी जो है आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे और इन्हें जेल भी भेजा गया था। 130वें प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा गया है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, जो है अनुच्छेद 249 में ऐसा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका बनेगा। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? यानी जो है जब टाई हो जाता है, समान वोट पड़ जाते हैं, तो निर्णायक वोट कौन देता है? जवाब हो जाएगा जो है स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष देता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीकर देता है। 133वें प्रश्न में है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां पर दिया था? इसका जवाब जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह जो संसद में दिया था और संविधान सभा में संसद में दिया था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनमें से कौन है जो कार्य नहीं किए हैं? जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। ज्यादातर पूछा जाता कि कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, तो तीनों का नाम याद रखिएगा। बीबी गिरी जी हैं, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी और वीडी जस्ती जी जो है, तीनों लोग यहाँ पे कार्यवाहक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? जवाब हो जाएगा यह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। बी सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है?
तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति निहित है। 137वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा 12 सदस्य को नामित करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। 138वें प्रश्न में दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? जवाब हो जाएगा जो है 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें जो है भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। डी ऑप्शन सही होगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान के किस संविधान अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था, यानी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है जोड़ा गया था। 141वां प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना अनिवार्य है? जवाब हो जाएगा 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? जवाब हो जाएगा यह आपके डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। यहाँ से डी सही होगा, स्वर्ण सिंह समिति ने ऐसा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? वही पिछला प्रश्न है, घुमा के पूछा गया है। तो आपके स्वर्ण सिंह समिति की संतुतियों पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बी सही जवाब होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जवाब हो जाएगा लोकसभा चुनाव में वोट डालना। यह जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में वोट डालना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 145 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। यह जो है मौलिक कर्तव्य है, न कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का से प्रतिबंधित कर लगता है? यानी जो है किसी मानव को खरीद फरोख्त नहीं किया जाएगा और जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवाया जाएगा। तो यह जो है 23वें जो है अनुच्छेद में, संविधान के जो है 23वें अनुच्छेद में दिया गया है। 127 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह जो है अनुच्छेद 14 संबंधित है। ए ऑप्शन सही होगा, आर्टिकल 14। 148वां प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? जवाब हो जाएगा संस्कृत और शैक्षिक अधिकार करता है। डी ऑप्शन सही होगा, संस्कृत एवं शैक्षिक अधिकार।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? जवाब हो जाएगा, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। यह जो है मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 150 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? जवाब हो जाएगा, यह जो है उच्चतम न्यायालय ने सोचा है। ऑप्शन यहां से ई सही होगा, उच्चतम न्यायालय। 151 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब है ऑप्शन बी, ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बी ऑप्शन यहां से बनेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो यह जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है, 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन सही है, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की तो यह जो है 1 घंटे हो सकती है। बी ऑप्शन सही है, 1 घंटे का होता है शून्यकाल। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो यह जो है आपके 1/3 सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। सी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए में है आपके राज्यसभा, बी में है उच्च न्यायालय, सी में है आपका राष्ट्रपति और डी है लोकसभा। इसके पास ये होता है। जवाब है, यह जो है राज्यसभा के पास होता है। ई ऑप्शन सही होगा, यहाँ से राज्यसभा के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा की बैठक बुलाने और सत्रवा सत्रवसान करने अथवा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए में लोकसभा अध्यक्ष है, बी है राष्ट्रपति, सी है महान्यायवादी और डी है प्रधानमंत्री। तो यह अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। बी ऑप्शन है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, संसद सत्र किससे प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है शून्यकाल, बी है आपका प्रश्नकाल, सी प्रधानमंत्री की आज्ञा से, डी है राष्ट्रपति के भाषण से। तो संसद का सत्र जो है प्रश्नकाल से शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, किससे? प्रश्नकाल से शुरू होता है। 160 नंबर का प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए आपका लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी है मुख्य न्यायाधीश। इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। बी आपका सही जवाब होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह जो है अनुच्छेद 76 क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत होता है। सी ऑप्शन सही का अनुच्छेद 100 माफ कीजिएगा अनुच्छेद 76 फर्स्ट के तहत होता है। तो यहाँ से जो है हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का पूरा एमसीक्यू सेक्शन पूरा कर लिया है। यहाँ से आप आंसर को एक बार मिला सकते हैं। कोई त्रुटि हुई तो कमेंट में जरूर बताइए। इसके थियरी सेक्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा थियरी सेक्शन हो जाएगा। 2 से 2.5 घंटे का पूरा लेक्चर रहेगा। जितना थियरी सेक्शन में दिया गया सब कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।